हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हम कर रहे हैं खाने की तैयारी और आज बनाने जा रहे हैं आलू परवल की सब्ज़ी। तो अब रसेदार बनाऊंगी या सूखी बनाऊंगी, तो आज हमारा मन है सूखी बनाने का, रसे वाली नहीं, क्योंकि आलू परवल की सब्ज़ी रसेदार अच्छी नहीं लगती, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो अभी परवल रखे थे, थोड़ा सा नरम हो गए हैं और इनको एकदम वैसे छील के नहीं बनाऊंगी, इसका बस हल्का हल्का सा कुरच के ये निकाल देती हूँ छिल के, जैसे खाने में थोड़ा सा ना लगे। और 2-3 दिन के हो गए परवल रखे हुए, तो थोड़ा सा हो जाते हैं ना, पीलापन भी आ जाता थोड़ा सा। लेकिन अब रोज़ रोज़ तो नीचे उतर के सब्ज़ी लेने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो भाई, सब्ज़ी हो गई हमारी, कट गई है, आलू परवल तैयारी हमारी हो गई है। और कर लेते हैं परवल को फ्राई। तो हम जब भी आलू परवल की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं, फ्राई करके। और ये सब्ज़ी हमारे बच्चों को सबको बहुत पसंद आती है, मेरे मिलने वालों सभी लोगों को ये सब्ज़ी मेरे हाथ की बहुत पसंद आती है, फ्राई सब्ज़ी। और ये बिल्कुल शादियों वाली हो जाती है, जैसे शादियों में लोग बनाते हैं ना, बनती है बिल्कुल वैसे ही हो जाती है और टेस्ट इतना बढ़िया आता है। तो अभी सरसों का तेल मैं बना रही हूँ और परवल मेरे हो गए हैं हल्के हल्के फ्राई, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। और साथ में कर लेते हैं आलू भी फ्राई, क्योंकि जब फ्राई की हुई सब्ज़ी होती है, कोई भी सब्ज़ी हो, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है और बिना फ्राई का तो अलग होता है। तो कभी कभी मन होता है ना थोड़ा सा अलग बनाने का, और इसके साथ में पूड़ी या पराठा खाओ तो फिर क्या कहने, मज़ा आ जाता है बिल्कुल खाने का। तो आज खाना बनाने का हालांकि मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, बना लेते हैं। हाँ, फिर देर में रात में भूख लगेगी और रात में भूख लगेगी तो फिर बनाने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए। और अभी हम बना लेते हैं। और बिटिया रानी आज हमारी थोड़ा सा लेट आएंगी, और इसलिए हमने कहा कि चलो, अगर आते ही उनको भूख लगी तो उससे पहले हम बना ही लेते हैं खाना। जो भी थोड़ा थोड़ा सा माँ बेटी खाएंगे तो अच्छी बात है। और आलू भी हो गई हमारी फ्राई। तो हमने डाल दिया इसमें जीरा और सौंफ, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, और उसके बाद लहसुन डाल दिया है। हाँ, हम इसमें पीस के मसाले मिक्सी से डालते, लेकिन हमारी मिक्सी हो गई है भाई ख़राब, तो उसका जार ही टूट गया। तो क्या करूँ, अब नई मिक्सी लाऊंगी, तब तक तो फिर सब्जियां कैसे बनेंगी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, ऐसे भी बना लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रेवी पीस के ही बनाई जाए। तो बस इसी तरह छोटे छोटे हमारे प्याज कटे हुए वो भी भुन गए, और डाल देते हैं इसमें टमाटर। एक टमाटर काट कर लिया था, वो भी डाल दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर डाल दिया है नमक। तो नमक से थोड़ा सा जो है ना, प्याज टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और सब्ज़ी पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और उसके साथ में डाल दिया है वही नॉर्मल मसाले हमारे किचन वाले, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, बस यही मसाले। और हाँ, ये जो है थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें पानी, और उसके बाद ढक देंगे कि मसाले अच्छे से पक जाएं। और मसाले अच्छे से थोड़ा सा पक रहे हैं, और इनको थोड़ा सा अच्छे से मैश कर देंगे, जिससे एकदम बारीक हो जाएं, गल जाएं। और फिर डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी तो किसी भी सब्ज़ी में स्वाद बढ़ाने के लिए तो बढ़िया होती है। और उसके बाद मसाले सब पक गए, फिर हमने डाल दिया इसमें वही फ्राई किए हुए आलू परवल, और इनको उलट पुलट के अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में, जिससे बढ़िया से हो जाएं। और फिर ढक ढक देंगे बस थोड़ा सा। और ये पकने में देर नहीं लगती, बस बहुत जल्दी पक जाते हैं ये, 5 मिनट में ये सब्ज़ी पक जाएगी, क्योंकि फ्राई किए हुए हैं। और देखो ना, कहते हैं ना कि भूख लगी जाती है, और मेरे भी भूख थोड़ी सी लग गई थी। तो हमने कहा सब्ज़ी जितनी देर पकती है, तो ये भुट्टे लाए हुए रखे थे, तो अब इसको एक ही, क्योंकि अभी बिटिया तो है नहीं, और अभी इसको हम भूनेंगे। आज मेरा भुट्टा खाने का मन हो गया है, तो चलो भाई, सब्ज़ी हमारी जब तक हो जाती है, मेरा भुट्टा भी छिल गया है, और अभी भूनेंगे भुट्टा, खाएंगे। और देखा ना, थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, अब यही होता है कि बाहर अगर भुना हुआ ले लो भुट्टा,
तो खाने में तो अच्छा है, भुना होता है जितना ज़्यादा भुना हो, लेकिन अंदर क्या ख़राब है कुछ नहीं पता चलता। तो ये अंदर एक जो है 2-3 दाने उसके ख़राब निकल रहे थे, काले काले से, मतलब पता नहीं कीड़ा था क्या था, लेकिन वो बहुत काले से थे, ख़राब लग रहे थे। तो वो मैंने चाकू से उसको निकाल दिया और इतनी देर में हमारी सब्ज़ी भी पक गई है। तो अब इसको अच्छे से चला देते हैं बस बढ़िया सा, और उसके बाद हो गई हमारी सब्ज़ी। इसको रख देते हैं साइड और फिर भूनते हैं अपना भुट्टा। तो भुट्टा हम थोड़ा सा जैसे ज़्यादा जो भुन जाता है ना, वो एकदम जला जला सा, वही मुझे पसंद आता है। मेरे घर में मुझे सभी लोग कहते हैं जला भुट्टा खाती हूँ, मगर क्या करूँ। देखो सब्ज़ी है ना कितनी यम्मी से लग रही, देखने में बहुत अच्छी, और सच में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये पराठे के साथ, तो पराठा ही बनाऊँगी, तो बहुत मस्त लगेगी सब्ज़ी खाने में। तो अभी तो पहले भून लेते हैं भुट्टा, भुट्टा खाएंगे उसके बाद बनाएंगे। तो भुट्टा हमारा देखो अच्छा सा भुन गया, जला जला सा भुट्टा भुन गया है। और पहले खाते हैं भुट्टा, उसके बाद में करते हैं काम दूसरे। पहले खाना तो बनता ही रहेगा, लेकिन पहले ज़रूरी है तो अपना गरम गरम भुट्टा सा खाते हैं। दूध वाला एकदम सा बढ़िया मुलायम भुट्टा है, और बस मज़ा आ जाएगा खा के। तो चलो भाई भुट्टा खा लिए हैं, और खाने के बाद थोड़ी देर इधर उधर थोड़ा सा सबसे बात बात हुई, उसके देर हो गई फिर। और फिर हमने सोचा चलो अब बना ही लेते हैं, पराठे भी बना के रख लेते हैं। तो फटाफट बना लेते हैं 2-2 पराठे, और बस। और आटा लगा के मैंने रख दिया था, काफ़ी देर हो गई। उसके बाद होता है ना कि जब देर थोड़ा सा हो जाती है तो मुलायम आटा भी हो जाता है, थोड़ा सा उसको फिर से रगड़ना पड़ता है। लेकिन भुट्टा बड़ा मस्त था। और हाँ दोस्तों, तो एक चीज़ मैं बताना ये चाहूँगी कि जो मैंने मसालदानी मंगवाई थी बिटिया के किचन के लिए, बिटिया ने ही ऑर्डर किया था। वो मसालदानी अब देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम होती है। उसमें हम डेली यूज़ वाले मसाले रखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि खाना बनाने के समय मसाला निकालना बहुत जल्दी होता है, और उसमें चम्मच कोई भी स्पून नहीं जाती है। तो उसको मुझे अलग से या बहुत छोटी सी चम्मच से ऐसे निकालना पड़ता है, तो वो तो नहीं अच्छी होती है। तो इसलिए सब्ज़ी हमने रख दी थी निकाल के। और हाँ, मसालदानी तो भाई इसलिए मुझे पसंद नहीं आई, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उसमें खड़े खड़े मसाले मैंने ज़्यादा रख दिए हैं, और पिसे वाले थोड़े से रखें तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं तो सुझाव नहीं दूंगी कि कोई भी ये वाली मसालदानी मंगवाए। हाँ, खड़े मसाले रखना है कुछ, और जैसे खड़े खड़े तो बहुत से मसाले होते हैं तो वो रख सकते हो, लेकिन पिसे मसाले तो नहीं अच्छे लगते हैं, उसमें रखने में बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैं सुझाव नहीं दूंगी। और मेरा हो गया है, पराठे बन गए, और मैंने खाना भी खा लिया है, बिटिया को खाना दिया, मैंने भी खाना खा लिया। और उसके बाद अब कर देते हैं किचन क्लीनिंग। तो हो गई है देर, काफ़ी देर हो गई है, तो किचन भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह होता है ना, बिटिया को जल्दी जाना होता है ऑफिस, तो फिर खाना बनाना पड़ता है, उसके लिए लंच नाश्ता सब कुछ बनाना पड़ता है। तो इसीलिए शाम को ही सब सफाई किचन करके, वो तो मेरी पुरानी आदत भी है, और यही आदत मेरी बहुओं की है, बेटी की भी है, सभी की ये आदत है कि जब बिटिया भी हमारी अपने अब बनाती हैं, यहाँ रहती हैं, बनाती हैं, खाती हैं, तो वो भी अपना शाम को आने के बाद बनाया, खाना खाया, और उसके बाद अपना किचन क्लीन कर दिया। तो ये हमने आदत सभी में डाल दी, अपनी बहू में, बेटियों में, सब में आदत ये पड़ी हुई है। तो हो गए थे हमारे बर्तन भी धुल गए थे सब कुछ, और उसके बाद भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो अभी ले आई अपनी अटैची ट्रॉली। तो अभी इसके कपड़े जितने हैं, और जो धुल के कपड़े ऊपर फैले हुए थे, और वो भी सूख गए, तो हमने कहा उनको भी तय लगा देते हैं। और आज देखो मेरा एक नुकसान हो गया, ये मेरी कुर्ती है ना, दिख रही है ना आप लोगों को, इसमें एक गड्ढा हो गया, पता नहीं कैसे, ये समझ में नहीं आया कहाँ फंस गई, लेकिन ऊपर तार में शायद मेरे ख्याल से उस दिन फैली थी, और मैंने देखा भी नहीं। बिटिया मेरी टोक रही थी कि ये वाली क्यों पहन ली, तो हमने कहा अरे चलो कोई नहीं, घर में चल जाती है, लेकिन कहने लगी ये मत पहनना आप दोबारा, इससे ये
ऐसे कटी हुई इस तरह पहनो। लेकिन हमने कहा ये जानबूझ के थोड़ी ना हुई है भाई, ऊपर फैलाने गए तो उसमें तार में फंस के पता नहीं कैसे कुछ कर लग गया। तो इसलिए ये देख के कोई माइंड मत करना कि मैंने कोई ऐसी कुर्ती पहन ली। तो अभी बस अपने कपड़े निकाल के और इस बार इतने ज़्यादा कपड़े मैं ले आई थी कि क्या ही कहने। और जब कहीं जाओ तो पहन के आओ, फिर उतार के रख दो। ज़्यादा तो आदत तो यही है कि धुल के रखते हैं कपड़े, पसीने वसीना होता है तो थोड़ा सा धुल के रखो तो वो ज़्यादा सही रहते हैं। तो अभी लगा देते हैं सारे कपड़ों में तय, अटैची अपनी तैयार करके रख देते हैं, क्योंकि अभी जाने का देखो जिस दिन मन हो गया उसी दिन चल दूँगी। अभी कहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा, पहले लखनऊ से बरेली, बरेली टू दिल्ली, दिल्ली से फिर कहाँ जाएगा, रामपुर जाएगा, बरेली जाएगा, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं। और इसीलिए थोड़ा सा हमारे वीडियो थोड़ा सा कम आ पाते हैं, क्योंकि अब सभी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी नहीं चाहते कि हम अकेले वहाँ रहें। पापा मम्मी तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों लोग वहाँ अकेले रहें, इसलिए बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन अब घर भी नहीं ऐसे छोड़ सकते हैं कि ऐसे घर भी नहीं, कितने दिन घर छोड़ सकते हैं अकेले, तो वो भी सही नहीं रहता है। तो इसलिए हमारा बस यही होता है, आता जाता रहते हैं। और तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो छोटा सा जो है नाइट का, तो कैसा लगा मेरा डिनर और जो भी मैंने काम किए, डिनर किया, अपनी ट्रॉली लगाई, सब कुछ, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग हमारे चैनल पे नए लोग हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। देखो लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता, ना शेयर करने और ना सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, ना पैसे पड़ते हैं, कुछ नहीं जाता है। लेकिन आप लोगों की एक लाइक शेयर सभी लोगों का हौसला बढ़ा देती है। हम लोगों को जैसे है तो हौसला बढ़ जाता है, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का, कुछ बनाने का। तो कोशिश तो यही करती हूँ कि इस बार मैं यहाँ आई कि थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो बनाती रहूँ। और देखो हमारे बिटिया रानी के इतनी बड़ी हो गई, लेकिन गुड्डे अभी इनके टेडी बियर ये सब अभी भी उनके लटके रहते हैं। तो ये उनका शौक़ है, टेडी बियर इतने, यहाँ भी घर में हर जगह उनके टेडी बियर पड़े रहते, छोटे छोटे ये खिलौने, वो रखती रहती हमेशा। कहते हैं ना बच्चों का बचपना, चाहे कितने बड़े बच्चे हो जाएं लेकिन बच्चों का बचपना नहीं जाता है। तो ये अपना लटका के रखती हैं कि सामने देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब रहती तो फिर नहीं लगता, थोड़ा सा ख़राब नहीं लगता है। और हम भी कितने दिन ही रह पाते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी हम आ जाते हैं इनके पास में यहाँ। तो देखो बातें करते करते हैं सारे कपड़े भी तह हमने कर डाले, और जो धुलने वाले थे वो निकाल के एक तरफ डालते जा रहे हैं कि इनको धुलना है। तो कल सुबह मैं इनको धुलूँगी, और जो तह लगाने वाले हैं उन सबको तह लगा के थोड़ा सा अपनी ट्रॉली सही कर दूँ, क्योंकि बिखरे बिखरे रहते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, घर बिखरा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और जब नींद ना आ रही हो तो कुछ आलतू फालतू के